हाँ मित्रों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम फिर आपके सामने कुछ ऐसे उपाय लेके आ रहे हैं और जिसके करने से आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी। चलिए फिर हम आपको एक उपाय बताते हैं। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं और ये उपाय आज हम लेके आए हैं आपको। अधिकांश लोग जो है कर्जे में पुते हुए हैं और बड़े परेशान हैं, कर्जा पट नहीं रहा है और किसी तरह से आर्थिक तंगी के कारण आप बहुत दुखी हैं। तो आप कुछ ऐसे उपाय 2-3 उपाय बताता हूँ जिसके करने से धीरे धीरे आपके कर्जा। पहली बात तो ये कि शनिवार और मंगलवार को आप कर्ज ना लें, ये ध्यान रखें। आप शनिवार को और मंगलवार को किसी से कर्जा ना लें। और अब कर्जा ले लिया है, अब पट नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर उपाय ये है कि आप एक पान लें मंगलवार को, उस पर 2 लौंग रखें और जब भी आप नहाने जाएं किसी पवित्र नदी में तो उसमें बहाएं। बस इतना आपको करना है, भावना करते हुए कि मेरा जो कर्ज है, मेरी जो समस्या है वो बहती चली जा रही है। इस प्रकार से धीरे धीरे आपकी ऋण मुक्ति हो जाएगी। और दूसरी बात, जो भी भक्त हृदय हैं जो पूजन में और वह पूजा पाठ में अपना मन लगाते हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से वो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। अब कनकधारा स्तोत्र क्या है, आपको शायद जानकारी ना हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मणी को गरीब की स्थिति देखते हुए जब उनके यहाँ भिक्षाटन करने गए थे, तब उसकी दशा देख करके वो उसके यहाँ कुछ भी देने को नहीं था, तब वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। उसने केवल सूखा आंवला रखा हुआ था, वो दिया इनको। ये सन्यासी के रूप में जब वहाँ पहुँचे थे जगत गुरु शंकराचार्य, तब उन्होंने दयाद्र होकर के उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना। नाम है यह कनकधारा। कहते हैं सोने के आंवले की वर्षा हो गई थी उसके आंगन में। तो ऐसा बड़ा प्रसिद्ध और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से पहली बात तो ये कि लक्ष्मी जी की परम कृपा होगी और ऋण से मुक्ति तो निश्चित रूप से हो जाती। पर भैया लगातार इसका पाठ करना है आपको। 3 महीने करके देख लीजिए आप, ज़्यादा नहीं, वर्ष में केवल 1/3 3 महीना करके देख लीजिए। 1/4 मतलब 12 महीने में 3 महीने। और फिर यदि आपको चस्का लग जाएगा फिर तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, जीवन का अंग बना लेंगे। तो ये कनकधारा स्तोत्र थोड़ा संस्कृत में है भाई, और आपको मालूम है कि उस समय की संस्कृत ज़्यादा कठिन भी थी। तो हमारे शंकराचार्य जी का द्वारा जो स्तोत्र है बहुत कठिन स्तोत्र है साहब, किंतु एक कुछ भगवती की ऐसी कृपा हुई, भगवान शिव की, नर्मदा जी की, कि हमने उसे हिंदी में तैयार किया है। कनक भावधारा स्तुति नाम से ये हमने इसका एक वीडियो बनाया है, आप उसे सुनिए। और यदि आप कनकधारा का पाठ करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आपको निःशुल्क प्राप्त होगा। आप अपना पता उसमें लिख दीजिए, हम आपको भेज देंगे और उसका आप 3 महीने लगातार पाठ करिए और फिर देखिए। पर भाई उसके बदले में हम आपको मूल्य नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रयास है चैनल के माध्यम से जो आपके सामने आ रहे हैं, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज अपना कर्ज उतार सकते हैं। और कुछ हनुमान जी के जो भक्त हैं वो साथ साथ में 11 मंगलवार और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का 11-11 पाठ करें। फिर देखिए, आप संकल्प ले लीजिए कि हनुमान जी महाराज, मेरे कर्ज उतारने के लिए आपकी शरण में आया हुआ हूँ और मेरा संकट दूर करिए। और मंगलवार से, किसी भी शुक्ल पक्ष की मंगलवार से आप बैठ करके एक आसन से बैठ के 11 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 11 मंगलवार तक करिए। 12वें मंगल आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरने लगी है, आपका कर्ज उतार होने लगा है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ भाई देखिए, पर साथ साथ में आप श्रम करना ना छोड़ें और परिश्रम ना करें, कमाई करना ना छोड़ें, आप जो भी धंधे में लगे हैं। और नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई तो आपको बता दिया कि हाँ ये मंत्र कर लो, आप सबको अपने आप घर बैठे आ जाए। तो ऐसे अपने यहाँ कहा गया है कि पुरुष सिंह जय उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेर। उद्यम तो आपको करना पड़ा। उद्यमे सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथई। बिना उद्यम के भैया मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो आप उद्यम तो करें, साथ साथ में तो साइड उपाय है ये। आप उद्यम करें और साथ साथ में श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी इच्छा बराबर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।